नमस्कार दोस्तों। आखिर कोई तो वजह होगी कि पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ तस्वीरों में दिखने वाले इस महाठग संजय शेरपुरिया की गिरफ्तारी की खबर देश के किसी बड़े चैनल पर नहीं चल रही है। कोई तो वजह होगी कि खुद को बीजेपी नेताओं का करीबी बताकर करोड़ों की ठगी करने वाले संजय शेरपुरिया के गोरख धंधे की खबर चैनलों से गायब है। कोई तो वजह होगी कि गुजरात के स्टेट बैंक को करोड़ों का चूना लगाकर, कहते हैं 300 करोड़ से ज्यादा का, दिल्ली में ठिकाना बनाने वाले महा फ्रॉड के बारे में आ रही जानकारियां चैनलों से नदारद है। कोई तो वजह होगी कि पीएमओ के नाम का इस्तेमाल करके लोगों को झांसा देने वाले संजय शेरपुरिया की फर्जी कंपनियों पर एक से एक खुलासे के बाद भी देश के चैनलों को इसमें कोई खबर नहीं दिख रही है। कोई तो वजह होगी कि बीजेपी नेताओं के साथ दिख रहे जिस शख्स को एसबीआई ने, अहमदाबाद की ब्रांच ने डिफॉल्टर घोषित किया है, अखबार में नोटिस दिया है, विज्ञापन दिया है, 15 दिन के भीतर भुगतान करने को कहा है, उसके बारे में किसी भी चैनल पर बात ही नहीं हो रही है। वजह साफ है। संजय शेरपुरिया उर्फ संजय राय उर्फ संजय प्रकाश वालेश्वर राय नाम के इस बहुधंधी फ्रॉड की इतनी तस्वीरें पीएम मोदी और बीजेपी नेताओं के साथ सामने आ गई हैं कि इस खबर को हाथ लगाने की किसी की हिम्मत नहीं हो रही है। दिलचस्प बात यह है कि नोएडा के चैनलों के कई बड़े नामचीन चेहरों के साथ इसकी तस्वीरें भी हैं। यूपी एसटीएफ के हत्थे चढ़े इस शख्स की ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है कि हम जैसे लोग हैरान हैं। चैनलों ने इतनी बड़ी खबर को इसलिए दबा दिया क्योंकि इस ठग का रिश्ता बीजेपी नेताओं के साथ है। खबर दिखाने का मतलब उन्हीं तस्वीरों को दिखाना जिसमें ये पीएम से लेकर मोहन भागवत तक के साथ अलग अलग मौकों पर दिख रहा है, बड़े बड़े पत्रकार और चैनलों के मालिकों के साथ दिख रहा है। तो दिखाएं कैसे? इसमें बीजेपी की बजाय विपक्ष का कोई एंगल होता, विपक्षी दलों के मुखिया के साथ तस्वीरें होती तो चैनलों ने धुआं उड़ा दिया होता। लेकिन आज कोई चैनल सवाल ही नहीं पूछ रहा है कि आखिर कोई आदमी पीएम मोदी के इतने करीब कैसे पहुंचा, दिल्ली दरबार में इसकी इतनी पहुंच कैसे हुई। कई नाम रखकर, कई कार्ड बनवाकर यह शख्स दिल्ली में ठिकाना बनाकर कैसे जाल बुनता रहा और अब पकड़ा कैसे गया, क्योंकि पकड़े जाने की कहानी में भी कई पेच है। गाजीपुर से लेकर गुजरात तक, गुरुग्राम से लेकर दिल्ली तक अलग अलग ठिकाने बनाकर यह शख्स मोदी पर किताब भी लिखता रहा, करोड़ों के खेल भी करता रहा और अब जब पकड़ा गया है तो चैनलों पर सन्नाटा है। हवाई अड्डे पर स्पेशल प्लेन से पीएम मोदी की रवानगी के वक्त भी संजय शेरपुरिया एक तस्वीर में दिख रहा है। पीएम मोदी के विमान के पास ऐसे पहुंचना कोई मामूली बात नहीं है। कल भी मैंने आपको बताया था, मोस्ट सिक्योर्ड एरिया होता है, वहां वही जा सकता है जिसे ऊपर से अनुमति हो। तो ये वहां तक कैसे पहुंचा? क्या पीएम मोदी इसे निजी तौर पर जानते हैं या किसी ढंग से इसने पीएम मोदी को प्रभावित कर रखा है गुजरात के दिनों से? क्या गुजरात का कोई कनेक्शन है? मामला क्या है? कोई तो पूछेगा, कोई तो बताएगा। या तो पीएम मोदी या पीएमओ कह दे कि यह फोटो फर्जी है, फोटोशॉप करके बनाया गया है, इसने मोदी जी के साथ किसी मौके पर तस्वीर खिंचवा ली। कोई तो बताए। किसी कमरे में एक पीएम मोदी की मौजूदगी में हो रही बैठक की भी तस्वीर है। इस तस्वीर में भी वो दिख रहा है बैठा हुआ। पता नहीं कहां की तस्वीर है, कब की तस्वीर है, बट ये तस्वीर भी संजय शेरपुरिया ने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर पोस्ट कर रखी है। और ये तस्वीर है जो आप देख रहे हैं, ये संजय शेरपुरिया की वेबसाइट पर मौजूद है। कल भी मैंने वहां से निकाली थी और आपको दिखाया भी था। अगर इतने बड़े बड़े नेताओं के साथ तस्वीरों में अलग अलग मौकों पर दिखने वाले किसी शख्स की ठगी के किस्से एसटीएफ के हवाले से बाहर आ जाएं, यह पता चले कि ईडी में काम कराने के बदले किसी से इसने 6 करोड़ लिए, तो चैनलों के लिए खबर बनती है या नहीं? लेकिन यह खबर चैनलों से गायब है। अगर कहीं चली भी है तो आप बता दीजिएगा, मैं भूल सुधार कर लूंगा। कल के वीडियो में मैंने इसके बारे में बहुत कुछ बताया था, रिसर्च किया था, जानकारी गूगल से, इसकी वेबसाइट से जुटाई थी। आज पता चला कि यह शख्स 52 शेल कंपनियों का निदेशक बनकर ठगी कर रहा है। शेल कंपनियां तो आप समझते हैं,
अडानी जी की जैसे शेल कंपनियां, मॉरिशस वाली। दैनिक हिंदुस्तान में छपी खबर के मुताबिक, निशांत कौशिक की रिपोर्ट के मुताबिक, एसटीएफ से पूछताछ में कई चौंकाने वाली जानकारियां मिली है। इसकी डायरी, लैपटॉप और मोबाइल से पता चला है कि शेरपुरिया ने अलग अलग नाम से 52 शेल कंपनियां बनाई थी, फर्जी कंपनियां, और ये उन कंपनियों में डायरेक्टर था। और सुनिए, इस महाफ्रॉड ने 225 ईमेल आईडी भी बनाई थी। 225 ईमेल आईडी, 2 4 10 नहीं, 2 4 तो किसी के भी होते हैं, 225 ईमेल आईडी। समझ रहे हैं आप? खबर के मुताबिक इनके जरिए संजय शेरपुरिया फर्जी कंपनियों का एक दूसरे से पत्राचार दिखाता था और बैंक खातों में इसी तरह की ईमेल आईडी का इस्तेमाल करता था। कल भी मैंने आपको बताया था कि संजय शेरपुरिया के पास 2 आधार कार्ड मिले हैं। एक आधार कार्ड संजय प्रकाश बालेश्वर राय गुरुग्राम के पते पर है, दूसरा संजय शेरपुरिया निवासी सफदरजंग रोड दिल्ली के पते पर। 2 आधार कार्ड, आदमी एक, ठिकाने अलग, नाम अलग। वोटर आईडी कार्ड संजय प्रकाश राय निवासी शेरपुर कला गाजीपुर के पते पर बनवाया हुआ है। जिमखाना क्लब की मेंबरशिप जो है, उसकी जो आईडी है, उस पर संजय राय लिखा है। कितने नाम, कितने चेहरे। एक क्लब 19 की आईडी है, क्लब 19 की आईडी में कुछ और नाम या पिता का कुछ और नाम कहा जा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि इन कार्डों में इसने अपने पिता का नाम भी अलग अलग जगह बदल रखा है। एक तो पीएमओ तक अपनी पहुंच का दावा, दूसरी तरफ काम कराने के नाम पर करोड़ों की ठगी, तीसरी तरफ बीजेपी के नेताओं से करीबी रिश्ते। इतना कुछ होने के बाद चैनलों से यह खबर गायब। वजह तो मैंने आपको बता दी, पत्रकारों से भी इसके रिश्ते रहे। बहरहाल, मैंने कल के वीडियो में इस शख्स के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है, एसटीएफ ने जो लिखाया है एफआईआर में, उसके हवाले से कुछ अहम जानकारियां दी थी। मैं चाहता हूं उस वीडियो का यह अहम हिस्सा आपने अगर कल नहीं देखा है तो जरूर देखें, ताकि पता चले कि खुद को मोदी का करीबी घोषित करके हिंदू धर्म का ध्वजाधारी बनकर कोई क्या कुछ कर सकता है। और यह संजय शेरपुरिया नाम का शख्स जो गुजरात में जब कंपनी चला रहा था, जिसे दिवालिया घोषित कर दिया गया है, उस कंपनी में डायरेक्टर के तौर पर इसका नाम, मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर इसका नाम संजय प्रकाश बालेश्वर राय है। इसकी पत्नी भी डायरेक्टर है और संजय शेरपुरिया के नाम से 2 साल 2.5 साल से सक्रिय है। भगवाधारियों के बीच, साधु संतों महंतों के बीच, शंकराचार्य के साथ अलग अलग मौकों पर जो हिंदू और हिंदुत्व के जो चेहरे हैं, उनके साथ मंचों पर मौजूद होता था। और ऐसे बहुत सारे लोग जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, उनके साथ भी मंचों पर दिखता था। हिंदुत्व और हिंदू पर प्रवचन भी देता था। समझिए इस देश में कैसे कैसे फ्रॉड लोग आज की तारीख में हिंदू और हिंदुत्व की बात करते हुए आपको धर्म की अफीम चटा रहे हैं, आपको एक तरह से उस खांचे में फिट कर रहे हैं जहां से लोकतंत्र और जहां से देश के संवैधानिक ढांचे पर चोट पहुंचती है। लेकिन ऐसे लोग सत्ता तक अपनी पहुंच का दम दिखाकर, सत्ता तक पहुंच की हनक दिखाकर क्या कुछ करते हैं, इसकी जानकारी जब मिलती है तो चैनलों से खबरें गायब हो जाती हैं। फिलहाल एफआईआर के हवाले से वो जानकारियां जिसका जिक्र मैंने किया था कल, लेकिन मैं चाहता हूं आज भी देखें, ताकि सनद रहे कि जब चैनल ये खबर नहीं दिखा रहे थे और ये खबर आ रही थी, कुछ अखबारों में खबर छप रही थी, तो उसकी हकीकत क्या थी। देखिए कल का वो वीडियो। मेरे हाथ में 7 पन्ने की वो एफआईआर है जो एसटीएफ ने संजय शेरपुरिया की गिरफ्तारी के बाद एफआईआर दर्ज कराई है। इसमें पूरा ब्यौरा है और इसके हवाले से भी अखबारों में जानकारियां हैं। और जैसा कि मैंने कहा, आगे आप